वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्य भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। जय भगवान शिला वेद व्यास जी की जय। जय नव नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशक विघ्न अनेक भक्ति दान मोहे दीजिए भक्त दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव गुरुदेवन के देव और ना कछु चाहिए और ना चाहिए इष्ट दिन चरणन सेव नित दिन चरणन सेव गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए काकेला लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए जो गोविंद दियो बताए श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत का
प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है ये, जिसका छठा Time अध्याय now. है ये। और अध्याय हाँ। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए आपका। इस अध्याय में मुख्य रूप से जो वर्णन है, पिछला प्रसंग चल रहा था कि जिस समय में शिला व्यासदेव वेदों पर, वेदांत सूत्र, उपनिषद, कई पुराण लिखे, उन सब के बाद भी शिला व्यासदेव को मन में संतोष नहीं है। इतने सब ग्रंथों में वर्णन करने के बाद ईश्वर के बारे में, और शिला व्यासदेव जो भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार का मतलब है जो भगवान की शक्ति लेकर आए हैं। जिस कार्य, जिस उद्देश्य से भगवान ने उन्हें भेजा है, वो है कलयुग के जीवों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने ग्रंथों को लिखित रूप में दिया। ये कोई ऋषि मुनि नहीं है, केवल ये स्वयं भगवान के अवतारों में इनकी गिनती है, श्रील व्यासदेव जी की। लेकिन इतना सब वैदिक ज्ञान को संकलित करने के बाद भी मन की जब शांति या मन में संतोष नहीं है व्यासदेव जी को, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, कहां पर मेरे से अभी कुछ कमी छूट गई है या कुछ त्रुटि रह गई है कहीं पर। तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी उनके उस स्थान पर आए जहां पर व्यासदेव जी थे। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से आगे है बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम के अंदर भगवान बद्री नारायण भगवान का जो मंदिर है, उसके पास में ही भगवान वेद व्यास जी की आज भी वो गुफा है। हमने उनके दर्शन किए हैं गुरु महाराज के साथ। तो नारद जी वहां पर सरस्वती नदी के तट पर प्रकट हुए। श्रील व्यासदेव जी ने उन्हें आसन दिया और उनकी गुरुवत पूजा की, जो उन्हें गुरु की तरह आदर सम्मान करते हुए नारद जी का। नारद जी ने कहा श्रील व्यासदेव जी को, पहले अपने जीवन की घटना बताई कि मेरे पिछले जन्म के अंदर दासी पुत्र था, और मेरी माता जो है वो एक दासी की तरह लोगों के घरों के अंदर जैसे कार्य करती थी। एक बार चतुर्मास के समय में वहां पर कुछ महात्मा जन, मुक्त आत्माएं जो थे वो आए। महात्मा जन गांव के बाहर उनको एक स्थान में रोका गया, आश्रम में। नारद जी कहते हैं मैं उस समय 5 वर्ष का बालक था। मेरी माता जो है वहां पर सेवा करती थी, उनको सेवा में लगाया गया, तो वो उनके लिए भोजन बनाना और अन्य सब कार्य वहां पर सेवाएं करनी। मैं भी अपनी माता की मदद किया करता था। और दिन में एक बार मैं उन महात्माओं से अनुमति लेकर उनकी जूठन खा लिया करता। अब चतुर्मास के बाद में जब उनका जाने का समय आया, तो उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया, विज्ञान, मुझे वैदिक, जिसके लिए सूत गोस्वामी कहते हैं
कि हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद जी के जन्म और कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। श्रील व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों से चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। और यहाँ पर जो वर्णन है, आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा अथवा जिज्ञासा जो है प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। हम आध्यात्मिक गुरु से जिज्ञासा या अपने प्रश्न कर सकते हैं, जैसे व्यासदेव जी कर रहे हैं। व्यासदेव जी जानना चाहते हैं अपने उन आध्यात्मिक गुरु के बारे में कि उनके जीवन में किस तरह से उन्हें साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ। व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा उनमें स्वाभाविक थी। व्यासदेव जी में वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र, नारद जी के लिए संबोधित करते हुए, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया। जो वो महात्मा जन महामुनि आए थे, उन्होंने नारद जी को दीक्षा दी और फिर वैज्ञानिक जो दिव्य ज्ञान है वो प्रदान किया। तो व्यासदेव जी जानना चाहते हैं दीक्षा के बाद आपने कैसे कैसे जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका था, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। सामान्यतः होता क्या है कि जब मृत्यु होती है और मृत्यु पर जब दूसरा कहीं भी जन्म मिलता है, तो पिछले जन्म की सब बातें सामान्यतः जीव भूल जाता है। लेकिन नारद जी से ये जानना चाहते हैं व्यासदेव कि आपको पूर्व जन्म का कैसे याद है सब, उसकी स्मृति आपको जो अभी तक बनी हुई है, ये कैसे संभव हुआ। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई भगवान से चल रही परंपरा में अगर दीक्षा लेता है, तो दीक्षा के बाद, जबकि नारद जी केवल 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन फिर भी उनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन, अंतर नजर आया आध्यात्मिक ज्ञान जो प्रदान किया था महर्षियों ने। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया।
तो नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित, दूसरों पर आश्रित होने के कारण, दासी होने के कारण मेरी माता, नारद जी कहते हैं कि वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। जो लोग अज्ञानतावश ये सोचते हैं नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, ये सोच जो है अज्ञानता के, अविद्या के कारण है। नारद जी कहते हैं वास्तव में ये संसार जो है परमेश्वर के पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। तो कई कभी ये विचार कर सकता, कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर इतनी सब जो ये समाज के अंदर पाप हो रहे हैं, तो जब भगवान के नियंत्रण में तो भगवान इसे रोकते क्यों नहीं इस सबको? लेकिन इसका उत्तर है कि वास्तव में जीवों के अपने कर्मों के अनुसार उन्हें फल मिल रहा, बिना कर्म के किसी को फल नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना कि पहले लिखा भाग्य, पाछे मिला शरीर। शरीर बाद में मिला है, पहले भाग्य लिखा गया। और भाग्य किस आधार पे लिखा गया? अपने पूर्व के किए हुए कर्मों के आधार पर। जैसे भी हम, किसी व्यक्ति ने अच्छे और बुरे कर्म किए, उसके अनुसार ही फल निर्धारित हुए, भाग्य बना। जब मैं, नारद जी कहते हैं, केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दोहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। एक होता है भगवद आश्रित होना, भगवान के आश्रित होना, और दूसरा होता है जीव आश्रय लेना, किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित होकर रहना। तो जब भगवान किसी को पूर्ण रूप से अगर अपनाना चाहते हैं, या कोई पूर्ण रूप से चाहता है भगवान मुझे अपनी शरण में ले लें, तो परिणाम अन्य सारे आश्रयों का त्याग करना पड़ता है उस समय में। लेकिन जब तक हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है, कभी हम पति का आश्रय लेते हैं, कभी पत्नी का आश्रय लेते हैं, कभी माता पिता का आश्रय लेते हैं, कभी बैंक बैलेंस का आश्रय लेते हैं, या फिर कोई अन्य आश्रय ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब नारद जी ने चाहा कि मुझे भगवत प्राप्ति, भगवान से मिलना चाहा, भगवान को जानना, तो परिणाम अन्य आश्रय छीन लिया गया, उनसे हट दूर। नारद जी कहते हैं मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। अगर कोई अभक्त है, ऐसी स्थिति में वो क्या सोचेगा? वो सोचता है देखो मैं तो भगवान की भक्ति या भगवान का नाम भी लेता था, उसके बाद भी देखो मेरे से छीन लिया गया सब। और इसमें भगवान के प्रति वो रोष व्यक्त करने लगेगा। लेकिन वहीं पर भक्त क्या करता है? उसमें भी कृपा मानता है।
नारद जी ने इसमें कोई रोष व्यक्त नहीं किया, जबकि अब कोई आश्रय नहीं है उनका। पिता का पहले ही देहांत हो चुका है, अब माता का भी देहांत हो गया। लेकिन नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। कदम कदम पे जो भी घटनाएं घटती हैं, भक्त जो है वो ये सोचता है ये भगवान का मेरे पर कृपा है, उनका वरदान है एक तरह से। जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, लेकिन संसारिक नजरिए से देखें तो ये समझा जाता है कि देखो कितनी कठिन परिस्थिति आ गई इसके जीवन के अंदर। उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि, संसारिक भौतिक दृष्टि से अगर किसी को बहुत समृद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, खूब वैभव मिल जाए, तो ये क्या है? लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। जैसे भौतिकता में संसारिक एक बुखार कई बार हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार। तो इसी तरीके से अगर किसी को भौतिक बहुत सुख समृद्धि मिल रही है, एक तरह का ये बुखार जैसा, फीवर जैसा ही है, रोग है एक ये। किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है। और जैसे जैसे भगवान अगर किसी जीव पर कृपा करते हैं, तो उसका ये भौतिक भोगों की तरफ आकर्षण धीरे धीरे घटता चला जाता है। और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता जाता है। उसको आध्यात्मिक, उसके अंदर उसे आत्मा परमात्मा के विषय में, भगवान के प्रति आकर्षण जागता जाता है उसके हृदय के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के प्रति, भगवान के प्रति। और भौतिक भोगों से मन उसका बिल्कुल रुचि खत्म होने लगती है उसकी। लेकिन संसारिक लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे संसारी लोग, देखो जी ये कितनी भक्ति करता है, तो देखो इसका सब, देखो इसका पैसा छिन गया या कोई ऐसी घटना घट गई इसके जीवन के अंदर। लोग उसका अपने ही नजरिए से अर्थ निकालते हैं। नारद जी कहते हैं प्रस्थान करने के बाद, उत्तर दिशा में जब वो चल पड़े, तो प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, कई कई राज्यों में, नगरों में, गांवों में, पशु क्षेत्रों में, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। रास्ते के अंदर कई तरह के ऐसे जगहों से होते हुए गुजरते गए, पैदल ही नारद जी यात्रा करते गए। प्रभुपाद जी कहते हैं करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास पराया इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। अर्थात सृष्टि में अगर प्रलय हो जाए, तो उसके बाद में करोड़ों वर्षों के बाद फिर दोबारा से जब सृष्टि होती है, तो फिर संसार ऐसे ही चलने लगता है, इसी प्रकार से जैसा अभी चल रहा है। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आध्यात्मिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। वो केवल आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में लगे रहे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। नारद जी कहते हैं मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों, ऐसे ऐसे स्थानों से निकले उत्तर दिशा में जहां पर सोने के पहाड़ थे, चांदी के पहाड़, तांबे के, तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त
भूभागों को पार करता हुआ रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे। जैसे स्वर्गिक वैभव होता है, ऐसे ऐसे स्थान रास्ते में पड़े, और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे वे सब जंगल। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतरणों तथा अहगवरों अहवरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं इसमें कि अगर परिव्राजक बन जाए, परिव्राजक कहते हैं जैसे सन्यासी हैं, जो एक स्थान पर नहीं रहते, हर समय भ्रमण करते रहते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे जंगलों से होकर, इन सब से निकल के उन्हें भ्रमण करना चाहिए संसार में, और भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है। इस कलयुग के अंदर कुछ बातें वर्जित की गई हैं, जिनमें से एक है सन्यास लेना, जो है ये वर्जित है। एक और है भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, ये भी वर्जित है इस कलयुग में, जो और युगों में ऐसा नहीं था। लेकिन कलयुग में काम वासनाओं से या इस तरह के वासनाओं से पूर्ण है लोग, तो ऐसे कुछ बातें जो वर्जित की गई। लेकिन महाप्रभु ने जो अनुमति दी वो केवल प्रचार के लिए। अगर कोई प्रचारक के रूप में अगर चाहता है, तो उसको केवल संन्यास लेने चाहिए, अन्यथा उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। कि खाली लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की जय जयकार वो कर लूटने के लिए इसलिए खाली भगवा चोला पहन लेता है, तो वो वास्तव में आदर्श सन्यासी नहीं कहा जाता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने का व्रत ले, और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक औपचारिक रूप से खाली है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने का व्रत ले। जो सामाजिक वो बंधनों में फंसा है, तरह तरह के संबंधों। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए उसको, जो ग्रस्त छोड़कर संन्यास लेता है। किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड गोस्वामियों जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए उसे। इस प्रकार विचरण करते हुए नारद जी कहते हैं, मैं तन तथा मन से थक गया। मतलब इतना भ्रमण किया उन्होंने पैदल ही कि तन और मन से मैं थक गया, और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। परिव्राजक ग्रस्त के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है कोई। अगर कोई साधु जाता है किसी ग्रस्त के पास, तो शास्त्र कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए, उसे आध्यात्मिक कुछ उपदेश देने के लिए जाना चाहिए।
उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैं मुक्त आत्माओं से सीखा था। मैंने उन मुक्त आत्माओं ने जैसा सिखाया था नारद जी को, वैसे ही उन्होंने अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करने लगे। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति हमें जानना चाहिए कि यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी नारद जी ने, और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। समुचित उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बारे में, या ध्यान कैसे लगाया जाए, किसका ध्यान किया जाए, ये समुचित मार्गदर्शन उनसे लिया। इस प्रकार से वे ध्यान करने के लिए नारद जी बैठ गए एक पीपल के वृक्ष के नीचे। नारद जी कहते हैं आगे, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, अर्थात निराकार का ध्यान नहीं, भगवान के चरण कमलों का मैं, नारद जी कहते, ध्यान करने लगा। तभी क्या हुआ, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। उसी समय जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे, उसी समय नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में उसी पल, हृदय कमल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इस श्लोक में मुख्य बात प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भाव जो शब्द है, यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। जब दिव्य प्रेम होगा तो भाव अवस्था प्राप्त होती है, जिसके लिए 9 अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं, सीढ़ियां। जैसे सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा, प्रारंभिक अवस्था है श्रद्धा, हमारे अंदर श्रद्धा हो, या जिसे कह सकते हैं भगवान के प्रति चाह हमारे अंदर हो, भगवान का दर्शन करने की, भगवान को प्राप्त करने की। ये सबसे प्रथम अवस्था है श्रद्धा। और जब श्रद्धा होती है तो फिर दूसरा स्टेप क्या है, ततो साधु संग। तो फिर उसे साधु संग, भगवान के इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। जब तक हम शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करते, तब तक प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ग्रंथों का अध्ययन करने मात्र से किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी, केवल मात्र ग्रंथों के अध्ययन से, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति न करे। तो इसलिए यह वर्णन है कि श्रद्धा या चाह को बढ़ाने के लिए, और अधिक ये श्रद्धा मेरी बढ़े, मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। जो वैदिक भक्ति या विधि भक्ति कहलाती है, उसे नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए इसका अभ्यास करना होता है, विधि विधानों का पालन कर। इससे सारी आशंकाएं, उसके मन में जो भी दुविधाएं हैं या शंकाएं हैं, वो दूर हो जाती है और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी व्यक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। जो भी मार्ग में कोई त्रुटियां हैं, रुकावटें हैं, कोई अवरोध आते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। जब सारी आशंकाएं तथा व्यक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं, तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है।
तब उनमें आदर्श श्रद्धा, ये जिसे कह सकते हैं एक तरह से आसक्ति हो जाती है ईश्वर के प्रति, भगवान के। और फिर उसके बाद उसके रुचि, उसके हृदय में रुचि जागती है, उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में फिर बढ़ती जाती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था, निष्ठा है, फिर रुचि है, फिर आसक्ति है। और उसके बाद फिर आठवीं अवस्था है भाव, उसमें जागृत होता है, भाव दृढ़ होने लगता है उसमें। और परिणाम वही अवस्था यह नारद जी की बताई जा रही है कि उनके भाव और प्रेम से आंखों में आंसू बह रहे हैं भगवान के प्रति। इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। जिस प्रेम में, भगवान के दिव्य प्रेम में भगवान का दर्शन होता है या भगवत प्राप्ति होती है, उससे पहले की अवस्था है ठीक भाव। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे करके दिव्य प्रेम हृदय में जागे, उसके पहले की ये अवस्थाएं हैं अलग अलग। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग या विरह की प्रबल अनुभूति होती है। भगवान के प्रति विरह की प्रबल अनुभूति होने लगती है और नारद जी भगवान के विरह में ही आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनके। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हृदय में भगवान के प्रति विरह जागता है तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि भक्त के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। परिणाम क्या हुआ? ध्यान के अंदर इतने भाव आनंद हृदय में जाग गया, नारद जी कहते हैं मेरे, कि उस आनंद में मग्न हो जाने के कारण से मैं ना अपने आप को और ना ही भगवान को, शरीर को, खुद को भी भूल गया और भगवान को भी नहीं देख सका। उस समय मैं इतना भावुक हो गया। मैं भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है। जो मन में इच्छा है प्रबल भगवान से मिलने की या उनके दर्शन की, तो भगवान का वो दिव्य रूप जो है, जब अगर उसका दर्शन होता है तो परिणाम में मन की वो इच्छा पूर्ण हो जाती है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है भगवान का दिव्य रूप। अतः उस रूप के खो जाने पर केवल एक ही झलक नारद जी को दिखी और अगले ही पल वो रूप अदृश्य हो गया भगवान कृष्ण का। नारद जी कहते हैं कि अतः उस रूप को खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, अपने स्थान से उठ गया एकदम आसन से, पीपल के वृक्ष के नीचे जो बैठे थे। जैसा कि पराया अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है सामान्यतः, जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो और वो अचानक खो जाए तो व्यक्ति जैसे व्याकुल हो जाता है। नारद जी कहते हैं मेरे अंदर इतनी तीव्र व्याकुलता जाग गई कि वो छवि कहाँ चली गई जिसका अभी मैं दर्शन कर रहा था। नारद मुनि को इसकी केवल झलक ही मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। बड़ा दुख लगा मन के अंदर जब वो छवि नहीं देखी दोबारा। नारद जी कहते हैं मैंने फिर दोबारा कोशिश की ध्यान लगाने की। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा,
फिर दोबारा ध्यान में बैठने के फिर वही को अभ्यास फिर किया कोशिश कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके दोबारा वो छवि का दर्शन हो जाए। पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। बहुत अधिक अंदर हृदय में जैसे तीव्र कोई ज्वाला, जैसे अग्नि जैसे चलने लगी एकदम, विरह की, भगवान के वियोग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के रूप को देखने के लिए कोई हम आर्टिफिशियल तरीके से कह लीजिए, या कोई हम यांत्रिक हम सोचे कि हाँ, हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान लगाने से निश्चित रूप से मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं होता। क्या होता है? यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। भगवान जब तक खुद बिना हेतु के, मतलब हम तो क्या निमित्त बनेंगे, हम तो बिल्कुल जीव अयोग्य हैं, लेकिन भगवान ही कोई हम पर विशेष कृपा करें, अपनी अहेतु की कृपा करें, तो कहीं भगवान के रूप का दर्शन हो सकता है। हम सोचे हम ध्यान के अभ्यास से, ग्रंथों को पढ़ के, हम रट्टा लगा के या कुछ भी अन्य तरीकों से हम प्रयास करें कि हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा, उस सबसे दर्शन भगवान जब तक खुद नहीं चाहेंगे ना, तब तक दर्शन नहीं होगा। इसलिए एक जगह वर्णन आता है, सोई जानही जेहि देहु जनाई। रामायण में वर्णन है, वही भगवान को जान पाता है जिसको वो खुद जनाना चाहते हैं, अपना रूप का दर्शन देना चाहते हैं। जब भगवान ने चाहा तो नारद जी को झलक दिखाई, उसके बाद जब भगवान ने नहीं चाहा तो नारद जी ने दोबारा कितना ही कोशिश की, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। फिर ध्यान में बैठे, फिर अभ्यास कोशिशें की, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। फिर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं इसको समझाने के लिए कि सूर्य जैसे स्वेच्छा से उदय होता है। कोई चाहे कि हाँ, मेरी इच्छा से सूर्य जब मैं चाहूं तब उदय हो, जब मैं चाहूं तब अस्त हो, तो ऐसा नहीं होगा। सूर्य अपनी इच्छा से उदय होगा अपने सम्मुख में। ठीक उसी तरीके से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे, कि उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए मनुष्य को। प्रभुपाद जी कहते हैं उसे उचित समय की, उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य से भजन करते हुए, भगवान के नामों का कीर्तन श्रवण करते हुए धैर्य से प्रतीक्षा, धैर्य नहीं खोना चाहिए कभी भी। धीर व्यक्ति को ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। जो अधीर हो जाएगा और तो उससे नहीं हो सकते दर्शन। इसलिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। तो जो शास्त्र में भगवान की भक्ति के लिए जो नियत कर्म बताए गए हैं और जो निष्काम सेवा बताई गई है भगवान की, उसको तब तक करते रहना चाहिए जब तक भगवान खुद कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए तैयार ना हो। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। अनन्य भक्ति, केवल एकमात्र उनकी भक्ति, अन्य किसी की नहीं। अभी जब तक एक निष्ठ नहीं है हमारी भक्ति, तब तक उनका दर्शन नहीं होगा। अभी हमारा मन कई जगह भटक रहा है, कई चीजों या कई तरह के साधन। कई बार लोग कहते हैं हाँ जी, किसी भी देवी देवता को पूज लो, एक ही बात है। कोई सोचते हैं नहीं, सबकी पूजा कर लेनी चाहिए। सब अलग अलग अपने अपने विचारधारा में, कोई कैसे तरीके से साधन करके वो। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है शास्त्र में, वो वर्णन है कि केवल अनन्य भक्ति, अन्य किसी की नहीं, केवल भगवान। जैसे हमने एक बार पहले सुनाया था, महाराज सुनाया करते हैं कि एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन। और परिक्रमा करते हुए एक स्थान पर जाके
महात्मा जी एक टीले पर बैठ गए, दान घाटी शायद नाम था जगह का। अब वहां बैठ गए तो भगवान की कुछ लीला सुनाने लगे अपने शिष्यों को। इतनी देर में एक ब्रिजवासी कहीं से छुप कर देखने लगा उनकी तरफ, महात्मा जी की। जब महात्मा जी की नजर गई उस ब्रिजवासी पे तो वो पीछे हट के फिर छुप गया। थोड़ी देर बाद फिर गर्दन निकाल के देखने लगा। ऐसा जब 2-3 बार किया तो अब की बार जब उस ब्रिजवासी ने जैसे ही उधर देखा निकल महात्मा जी की तरफ, तो महात्मा जी वहीं से ऊंची आवाज में बोलते हैं, कौन है तुम? ब्रिजवासी। तो ब्रिजवासी ने पलट के कहा महात्मा जी को कि तुम कौन है? तो महात्मा जी कहते हैं, मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं। अब तू बता तू कौन है? तो ब्रिजवासी कहता है, मैं भगवान का फनन्य भक्त हूं। महात्मा जी कहते हैं, ये फनन्य क्या होता है? अनन्य तो हमने सुना, लेकिन फनन्य तो कभी शब्द ही नहीं सुना। ये फनन्य क्या होता है? तो ब्रिजवासी कहता है, पहले आप बताइए अनन्य क्या होता है? तो महात्मा जी कहते हैं, अनन्य का मतलब है जैसे दुर्गा है, काली है, भैरव है, शिव है, हनुमान है, हम तो केवल कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। ये होता है अनन्य। अब तू बता फनन्य क्या होता है? तो ब्रिजवासी कहता है, आपने इतने सब नाम तो गिनाए, लेकिन हम तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। ये है ब्रिजवासियों का भाव भगवान कृष्ण के प्रति। तो इस बात से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर समझाया गया, यहाँ पर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। एक निष्ठ जब उनके प्रति भक्ति होगी ना, सभी का सम्मान करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक चींटी का भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान का अंश जीवात्मा है और परमात्मा उसमें भी रहते हैं, उसके अंदर भी हृदय में। सम्मान तो सबका करना है, लेकिन भक्ति केवल एक कृष्ण की करनी है। जब इस तरह से केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही उन्हें बांधा जा सकता है भगवान को। जैसे मीरा जी का भाव, उन्होंने केवल एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल एक गिरधर गोपाल के अलावा और कोई संबंध नहीं मानते। तभी कृष्ण मीरा जी को दर्शन देते थे बार बार। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, ना अनुभव गम्य है। हम इन भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते और ना ही उनका अनुभव कर सकते हैं इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भगवान की बड़ी निष्ठा पूर्वक भक्तिमय सेवा करता है, बड़े भक्ति भाव से और निष्ठा पूर्वक, पूरी निष्ठा के साथ सेवा करता है, पूरी लगन से, उससे प्रसन्न जब होते हैं भगवान, और जब चाहते हैं खुद स्वयं, तब स्वेच्छा से ही वो दिखते हैं, अपनी इच्छा से ही वो दर्शन देते हैं। नारद जी कहते हैं, वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो भगवान का दोबारा दर्शन तो नहीं हुआ नारद जी को, लेकिन जब नारद जी की इतनी अधिक व्याकुलता देखी कि वो भगवान के वियोग में, विरह में ऐसे छटपटा रहे, तड़प रहे हैं जैसे कोई मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे तड़प रहे हैं उनके लिए। तो परिणाम, अब उनकी वाणी सुनाई दी भगवान की। वो दिव्य वाणी नारद जी के कानों में पड़ी। नारद जी बता रहे हैं, वेदों में कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं। संसारिक वाणी से और बुद्धि की पहुंच से परे हैं। ना तो कोई बुद्धि से उनको जान सकता है, ना वाणी के द्वारा ही उनको पूर्ण रूप से जान सकता है। वेदों में ऐसा कहा गया। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके।
भगवान ने वो दिव्य शक्ति दी पहले नारद जी को, जिससे वो भगवान की वाणी को सुन सके। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। नारद जी बिल्कुल भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में है तो भगवान की झलक दिख गई, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से शुरुआत की अवस्था में ऐसा संभव नहीं है हो सके कि भगवान का दर्शन हो जाए या भगवान की वाणी को हम सुन सके। जब तक हम हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से जब तक शुद्ध नहीं हुए और जब तक पूरे एक निष्ठा पूर्वक जब तक केवल भगवान कृष्ण पर केंद्रित नहीं हुए, हमारे 24 घंटे के सभी कार्यकलाप मन, वाणी और कर्म से, यह तो नारद जी के लिए विशेष वरदान था कि प्रारंभिक अवस्था में भक्ति की उनको भगवान की झलक दिख गई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। अगर कोई ईश्वर से अगर सच में प्रेम करता है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है, विरह। लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं जागा, तब तक वियोग कभी हमें लगता है, लेकिन सांसारिक रिश्तों का, अपनी संतान के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कोई कोई दुर्घटना अगर घट जाए, इतने व्याकुल हो जाएंगे, मन अशांत हो जाएगा कि बस उस पारिवारिक मोह के कारण। लेकिन जब तक भगवान के, ईश्वर के प्रेम में जब तक वियोग नहीं जागता ना, अनुभव, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। अगर किसी के हृदय में भक्त में निरंतर उनके वियोग की व्यथा अगर कोई अनुभव करने लगे, वो तीव्र उत्कंठा किसी के अंदर जाग जाती है, तो वो सदा निरंतर नित्य दिव्य आनंद में डूबा रहता है हर समय। तो भगवान ने क्या कहा नारद जी को? भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। ये वाणी सुनाई दी भगवान की कि तुम मुझे इस जीवन काल में अब दोबारा नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है, जिन्होंने अभी पूर्ण भक्ति नहीं की, भगवान की पूर्ण निष्काम सेवा से अपने को शुद्ध नहीं किया, इंद्रिया, मन, बुद्धि को, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। जब तक भौतिक कल्मश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष। लेकिन मुख्य रूप से काम और लोभ, जब तक वो काम वासनाओं से, भौतिक कामनाएं या भौतिक इच्छाएं जो हैं मन के अंदर, जब तक उन भौतिक कामनाओं से और लोभ के प्रति लालच जो है, जब तक मन से खत्म नहीं होता, तब तक संभव नहीं है उसको भगवत साक्षात्कार हो सके। जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से अगर मुक्त नहीं है और जिनकी सेवा अपूर्ण है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं, मुश्किल से ही। तो अभी नारद जी की सेवा अभी पूर्ण नहीं हुई है उनके जीवन में, इसलिए मुश्किल से उनको केवल एक झलक मिली है खाली। वो भी क्यों मिली झलक? उनकी इच्छा को और उत्कंठा उनकी तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवान इसलिए झलक दिखाते हैं कि भक्त में या साधक में और तीव्र हो जाए उत्कंठा उनसे मिलने की। जैसे गोपियों के प्रति भी भगवान करते हैं, उनको पहले दर्शन देते हैं, झलक दिखाते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं रास मंडल से अदृश्य हो गए, तो गोपियां इतनी एकाकार हो गई उनके चिंतन में कि जो थोड़ा सा मन में अहंकार आया था गोपियों के, कि उन्हें, गोपियों को ये लगने लगा था, देखो इस संसार में हम ही सबसे बड़ी भाग्यशालिनी है, सबसे बड़ी भाग्यशाली है, इसलिए कृष्ण केवल मेरे साथ ही है। ये गोपी में अहम भाव आ गया, और जैसे ये अहम भाव आया, अगले ही पल रास मंडल से भगवान अदृश्य हो गए थे। तो वो उनकी उत्कंठा को और तीव्र करने के लिए और उस दोष को हटाने के लिए, कलमश को हटाने के लिए, जो मैल आ गया था उनके मन में अहम भाव का, गोपियों के हृदय में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ
तथा परम सत्य हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। महाराज जी का फोन आ गया था बीच में, इसलिए मेरे को महाराज जी को आज सुबह एक वीडियो दिखाया था हमने। एक गुजरात का कोई गुजरात से भेजा गया था, जिसके अंदर कई सारे बिल्कुल युवा, समझ लीजिए 20 साल से लेकर 30 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल, अलग अलग एज के करीब 10-12 ऐसे लोग थे। कुछ माताएं थी, कुछ पुरुष थे, जो खड़े खड़े बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अगले पल मृत्यु हो गई उनकी। मतलब हम सोचते हैं ना कि हम पहले हम बीमार होंगे, उसके बाद ही कहीं मृत्यु आएगी या कोई बीमारी लगेगी तो चलो हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा ना, हम भगवान में मन लगा लें, ऐसा कुछ कर लें। लेकिन उनको कोई समय नहीं मिला, उसको अगले ही पल मृत्यु उनकी हो, गिर पड़े। तो ऐसे कई, तो महाराज जी कह रहे थे कि वो वीडियो तूने भेजा नहीं जो सुबह दिखाया था। क्योंकि जो एक गुरु महाराज बात कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर कल्याण चाहता है तो दो बातों को कभी मत भूलो। इन दो बातों को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, एक मृत्यु को और दूसरे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो इस बात का यहाँ पर जो वर्णन है कि जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, हो गई बात, जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी, थोड़ा भी भौतिक अनुराग है संसार के प्रति, अभी थोड़ी सी भी अगर संसार अच्छा लगता है, संसार के प्रति मोह है, आसक्ति है, चाहे वो परिवार में हो, कुटुंब में, कहीं भी संसार में थोड़ा भी अनुराग अगर रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता, वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो जो जो भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अपने मन की खुद परीक्षा करके विचार करके देख लीजिए कि संसार के प्रति क्या अभी कुछ अनुराग बचा है या बिल्कुल खत्म हो गया है। चाहे वो संसार के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे खाने सोने के प्रति हो, चाहे शरीर के प्रति हो, कहीं थोड़ा भी अगर अनुराग पड़ा है तो भगवान का, प्रभुपाद जी कहते हैं, उन तक नहीं पहुंच सकता वह। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, भौतिक गुण कौन से दो, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। एक रजोगुण से, रजोगुण क्या है, मन में रजोगुणी विचार जागते हैं कि हाँ मेरे पास खूब धन हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, वैभव हो, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मेरे पास स्वादिष्ट हो, खूब नौकर चाकर हो मेरे पास में, बैंक बैलेंस हो खूब सारा। ये क्या है, ये रजोगुण है, राजसिक वृत्ति है, रजोगुणी वृत्ति, सोच है। और तमोगुण क्या है, तमोगुण है सब पापमय वासनाएं, मन के अंदर बुरे विचार, मांसाहार, मदिरा पान करना, बुरे कर्म करना, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करना, ये सब तमोगुण है, तामसिक गुण में आता है। तो कम से कम ये रजोगुण और तमोगुण से जब तक मुक्त नहीं होता, तब तक उसे भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है। विचार कीजिए अब कि हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करते हुए जब तक हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर नहीं उठे, जब तक सतोगुण में नहीं आए, तब तक संभव नहीं है भगवान की भक्तिमय सेवा की शुरुआत भी हो। पहुंचना तो बात की बात है। तो विचार कीजिए कितनी गंभीरता, कितना सीरियस होना पड़ेगा
इस मन में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को निकालने के लिए कितना सीरियस हमें बनना पड़ेगा। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होने का लक्षण है हमारे अंदर काम वासनाएं और लोभ की इच्छा जो है वो खत्म हो जाए। इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम और लोभ को खत्म करने के लिए अपने मन से। समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है, रजो तमो गुण से आप ऊपर उठ के सतो गुण में आ गए और अब भगवान की अब भक्ति करने लगे, लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो सतोगुण से भी ऊपर, भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सतोगुण से भी फिर ऊपर उठना पड़ेगा आगे। सतोगुण जो इस संसार का है, सात्विक गुण, सात्विक गुण क्या है कि हम सतोगुण में रह के हम सादगी पूर्ण जीवन जीते हुए हम भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन उसमें भी कुछ दोष थोड़ा सा रहता है। इससे भी ऊपर उठने पर कहीं जाकर प्रभुपाद जी कहते हैं विशुद्ध सतोगुण में स्थित होना पड़ता है। सतोगुण की भी परिष्कृत शुद्ध अवस्था। ऐसे में किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन अथवा साक्षात्कार की खोज करना सतोगुण में आता है। कोई एकांत में जाके जंगलों में कहीं जाके बैठ जाए तो ये सतोगुण में आता है ये बात। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए, सब तरह की भौतिक संसारिक आसक्ति से, और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए। एक तरह से उसका हर पूरे दिनचर्या का 24 घंटे का केवल 20 जो आधार है वो होना चाहिए केवल आध्यात्मिक, भगवान के निमित्त सारे कार्य करना, कृष्ण भावना से भावित होकर सारे कार्य करना, इसका अभ्यास करना चाहिए उसे। तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, भगवान का संग केवल तभी मिल सकता है उसे। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। अब कोई कहीं जाए कहे कि सोचे कि आप जंगलों में जाके वनों में रहना, वो आज के समय में विशेषकर कम ही संभव है, कोई विरले ही कोई कर सके, लेकिन सामान्यतः संभव नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे में जहां पर भगवान के मंदिर में जहां विग्रह सेवा होती है, मंदिर में जाके वो वहां पर जाकर रहे। सर्वोत्तम विधि तो यही है कि भगवान के पास जाकर वहां रहे, मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन जंगल जो है भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास है, लेकिन नवदीक्षित भक्त को भी भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। कोई नया साधक भी अगर है तो उसको का विग्रह सेवा में कई बार गुरु लगाते हैं। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, शुरुआत होती है भगवान की अर्चना करने से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो कोई भी नव दीक्षित साधक है उसको भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में लगाना चाहिए, उससे उसके मन की काम वासनाएं जो है विकार वो दूर होंगे। और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी कहते हैं विग्रह सेवा करे वो मंदिर में जाके रह के। नारद मुनि समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं। नारद जी जो है उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में उनको भगवान की झलक मिल गई। समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त है नारद मुनि, और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। कहीं भी नारद जी अगर हो तो वो अपने आप ही वो स्थान वैकुंठ में बदल जाएगा। भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। जैसा नारद जी ने, जैसा प्रहलाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है,
उसके उनके पद चिन्हों पर चलता है भगवान का शुद्ध भक्त। और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। एक भगवान के नामों का कीर्तन करने में और दूसरा भगवान की महिमा का गुणगान करने में पूरा समय, पूरा मतलब चौबीसों घंटे केवल यही करता है वो। हे निष्पाप पुरुष, भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जी को, हे निष्पाप, निष्पाप मतलब तूने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप है। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है। अब भगवान बता रहे हैं अपनी वाणी में कि ये तुम्हारी इच्छा और तीव्र हो जाए मेरे से मिलने की, इसलिए मैंने तुम्हें एक झलक दिखाई है अपनी। क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, जितनी तुम लालसा तुम्हारे अंदर बढ़ेगी मेरे प्रति, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जितनी लालसा बढ़ती जाएगी भगवान से मिलने की, उतनी ही ये भौतिक इच्छाएं सब भाग जाएंगी मन से। आप कोई कोशिश करें, हाँ मेरे को काम वासना क्रोध इन सब दोषों को मन से, लोभ को निकालना है, कि अलग से मेहनत करें, उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा है कि वो निरंतर नामों का, भगवान के नामों का कीर्तन करे, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करे। इससे क्या होगा? जैसे कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण की तुलना की गई है सूर्य से। रात को आपने देखा था कितना अंधेरा था रात के समय, लेकिन प्रातःकाल सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो वो अंधकार कहाँ भाग गया? दिखाई तक नहीं दे रहा। कहीं कोठरियों में जा जाके छुप गया अपनी जान बचाने के लिए, वही भाग गया। लेकिन सूर्य अस्त होगा फिर निकल के आ जाएगा वहां से। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण की तुलना की गई है सूर्य से और माया की तुलना की गई है अंधकार से। जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार, और जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर माया अपना कब्जा नहीं जमा सकती, अधिकार। और भगवान कृष्ण में और भगवान कृष्ण के नाम में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपनी दिव्य अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेक रूपों में अपने प्रकट करते हैं। अपने नाम रूप में, भगवान नाम भी उनके इक्वल, उनके समान ही है भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं और भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का प्रसाद, ये एक ही है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर थोड़े भी किसी का पुण्य है जीवन में, तो उसकी ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति और भगवान के महाप्रसाद के प्रति श्रद्धा जागती। नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, मैं ब्राह्मणों और वैष्णवों को नमन करता हूं। स्वल्प पुण्यवताम राजन, थोड़ा सा भी अगर किसी का पुण्य होता है तो विश्वास नहीं विचारे, तो उसका ब्राह्मण और वैष्णवों में विश्वास जागता है, दृढ़ होता है। तो यहां पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के जीव कभी भी भौतिक इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जितनी लालसा भगवान से मिलने की बढ़ती जाएगी हमारे अंदर, उतना ही ये इच्छाओं से हम मुक्त होते चला जाएगा। लेकिन इच्छा कैसे बढ़ेगी भगवान से मिलने की? हमें अपने को, मन को, वाणी को, कर्म को भगवान के नामों का कीर्तन, जप जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने में, भगवान की महिमा का गुणगान करने में हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे और मन से भगवान का चिंतन स्मरण में लगाएंगे मन को। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। कोई सोचे
कि ठीक है मैं सारी इच्छाएं अब मन की खत्म कर दी जाएं, किसी भी अन्य मार्ग से, योग से, ध्यान से या किसी भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छाएं कभी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा करना ये मन का स्वभाव है। आप किसी का स्वभाव कैसे, आप क्या किसी को कहें मेरे को जरा चीनी ला दीजिए, लेकिन चीनी कैसी लाना, नमकीन वाली चीनी ला के दीजिएगा, तो वो हंसेगा, वो सोच चीनी कभी नमकीन कैसे, चीनी का तो स्वभाव ही है मीठा मन। इसी तरह से मन का स्वभाव है, मन के तीन जो कार्य हैं, एक है सोचना या विचार करना, दूसरा है इच्छा करना, तीसरा है अनुभव करना। अब कोई सोचे मैं ध्यान के द्वारा या योग के द्वारा या किसी भी अन्य तरीकों से, भजन के द्वारा मैं इच्छाएं बिल्कुल बंद कर दूंगा मन की, कर दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत पत्थर नहीं है, जड़ नहीं है। पत्थर में कोई इच्छा नहीं हो सकती, या किसी डेड बॉडी में, मृत शरीर में इच्छा नहीं हो सकती। लेकिन हम जो है, जीव जो है, जीवात्मा जो है, ये कोई मृत पत्थर की तरह नहीं है, ये चैतन्य है जीवात्मा, भगवान कृष्ण की तरह। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता है, अनुभव करता है या चाहता है, संसारिक दृष्टिकोण से अगर भौतिक ही विचारों में खोया रहता है, संसारिक पारिवारिक संसारिक विचारों में, खाने सोने के या इन पारिवारिक विचारों में, उन्हीं से संबंधित ही वो इच्छाएं करता है, पारिवारिक ही संबंधित, शरीर से संबंधित, मैं और मेरे से संबंधित, तो वह बंधन में जकड़ता जाता है, और अधिक इस संसार के बंधन में जकड़ता जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र में। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता है, भगवान की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए अनुभव करता है, और ईश्वर की सेवा के लिए ही इच्छा या चाह करता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। तो हम सोचते हैं ना कैसे करें, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे तरीका है, ईश्वर की सेवा के लिए ही मन से सोचें, उनकी सेवा में ही हम अपना अनुभव करें, उनके जैसे भगवान की विग्रह सेवा में अनुभव होता है उनके स्पर्श से दिव्य, और चाह इच्छा भी उन्हीं के लिए करें, कैसे उनका श्रृंगार करना है, कैसे उनका उनका भजन के लिए, इस तरह चाह करें उनकी लीलाओं का श्रवण, तो धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, प्रभुपाद जी कहते हैं। और मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए, भगवान के लिए लालायित रहता है, उतना ही अधिक। और भगवान के दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा और स्वयं भगवान अभिन्न है, लेकिन हम उनमें अंतर मन में रहता है, मन शुद्ध ना होने के कारण से, कह लीजिए कलमशग्रस्त होने से। अब सोचते नहीं भगवान का भजन अलग है, भगवान की सेवा उससे अलग है। अभी भगवान अगर धाम में है, किसी को सेवा मिले, भगवान कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला के दे दो, और वो कहे, भक्त कहे प्रभु मैं अभी जप कर रहा हूं, इसलिए पहले मैं जप कंप्लीट कर लूं फिर ला के दूंगा, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? उत्तर है नहीं। तो ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा और स्वयं भगवान दोनों एक ही हैं, अभिन्न हैं। नारद में अगर कोई जरूरी, प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद अगर कोई जप कर रहे हैं हम, अचानक कोई सेवा आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जप करना चाहिए या पहले सेवा करनी चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जरूरी सेवा है तो पहले सेवा कर लो, लेकिन अपनी माला भी नियम से जरूर करो पूरी, कम से कम 16 माला, और ज्यादा हर श्वास से करने का अभ्यास करना, माला पर बिना माला के कैसे। नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी। नारद जी को झलक दर्शन कैसे हुआ, तो उनकी वाणी सुनने को मिली, जो भगवान कृष्ण के ही समान है, दर्शन के ही समान है उनकी वाणी का श्रवण होना। उसका मुख्य बात है, कारण है कि नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी, प्रभुपाद जी का कोई इच्छा नहीं भौतिक, लेकिन
भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। लेकिन इच्छा और प्रबल हो, इसलिए भगवान ऐसी सलाह दे रहे हैं कि तुम अपने को निरंतर सेवा में लगा के रखो मेरे प्रति। इस तरह से कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। अगर परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में भगवान कह रहे हैं खुद स्वयं कि दृढ़ और अटल बुद्धि उसको प्राप्त होती है। अभी बुद्धि शुद्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कोई सेवा करता जाएगा, सेवा करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और उसकी अटल विश्वास जाग जाएगा भगवान की भक्ति में। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। भगवान का देखिए इसका उदाहरण है, कोई कहे कि हाँ जी पार्षद बनने के लिए कोई भगवान के धाम में कई जन्म लगे या कुछ लगेंगे। नारद जी इसलिए अपनी जीवनी से बता रहे हैं कि मैं 5 साल का था और एक दासी का पुत्र था। ये भी नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल से था, किसी बड़े श्रेष्ठ कुल से था, ब्राह्मण क्षत्रिय या किसी वैश्य कुल से। एक दासी का पुत्र था, लेकिन मैंने जो इस गंभीरता पूर्वक उनकी भक्ति की भगवान की, उसी आधार पर मेरे को भगवान की झलक मिली, फिर भगवान की वाणी सुनने को मिली और उसके बाद जो बचा हुआ जीवन था, मैंने फिर भजन करके उसको बचा हुआ जो कल्मश था वो सारा खत्म कर डाला उसको। जिससे अगला फिर वर्णन आगे आएगा इसका कि कैसे उनको भगवान के ही शरीर में प्रवेश कर गए प्रलय के समय। जब सृष्टि में प्रलय हुई तो ब्रह्मा जी के साथ ये भी भगवान की नासिका से अंदर चले गए और फिर कई करोड़ वर्षों के बाद जब दोबारा सृष्टि हुई तो तब दोबारा नारद जी भगवान के पुत्र के रूप में, मानस पुत्र के रूप में फिर आ गए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो इस से शिक्षा लेनी चाहिए मुख्य रूप से जो यह वर्णन है कि तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर जागृत हो। पहले स्कंद का 6ठे अध्याय का ये 21वें श्लोक में जो विशेषकर वर्णन था, इसमें मुख्य रूप से यही बात कही गई है कि हे नारद, जिसकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। तो उस कल्मश से मुक्त होने के लिए अपने को सेवा में लगाना चाहिए भगवान की। इसलिए तुमने मुझे एक बार, केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को और उत्कट और तीव्र बनाने के लिए, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। वो हृदय में लालसा हमें बढ़ानी पड़ेगी, तीव्र करनी पड़ेगी भगवान से मिलने की। और वो तभी संभव है जब हम इंद्रियों के माध्यम से मन को भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन में, इसमें लगातार निरंतर लगा के रखेंगे। थोड़ा भी समय इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में, भौतिक संसारिक को उनमें ना दें। अगर कोई पारिवारिक कोई काम कार्य भी करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने की भावना रखें। कुछ भी किचन में बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, इस भावना को स्मरण रखते हुए बनाएं, कुकिंग करें। ऐसे ही घर में साफ सफाई रखनी है कि भगवान किसी भी समय आ सकते हैं, तो घर साफ सुथरा होगा तो भगवान, नहीं तो देखें कि देखो कितना गंदा रखा हुआ है। इसलिए मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन के मुझे भगवान की पूजा जप करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं और संध्या काल के समय भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं शिव जी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ भगवान कृष्ण। तो इससे शिक्षा लेके हमें भक्ति में और सीरियस होइए।
तभी समय इसी जीवन में भगवत प्राप्ति अगर कोई करना चाहता है, उसे बड़ा गंभीर बनना पड़ेगा। व्यर्थ में कहीं समय ना देकर उसे निरंतर अपने को भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन इसमें और मन को भगवान के स्मरण में, भगवान की लीलाओं के लगाना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं उसका बाद में मन से चिंतन करें, क्या मैंने सुना। और नारद जी अपना बता रहे हैं कैसे मुझे भगवान का दर्शन हुआ, एक एक स्टेप बता रहे हैं व्यासदेव जी को, जिससे व्यासदेव जी के मन में जो असंतोष है वो दूर हो जाए, उन्हें पता चल जाए कहां पर कमी रह रही है मेरी। इसलिए नारद जी अपना पूरा व्याख्यान बता रहे हैं जीवन का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। समय हो गया है। अगर कोई किसी को इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दीदी मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी। ये औरतें ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमः पढ़ सकती है? क्योंकि मैंने सुना है कि औरतें नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि उनमें वो जनेऊ नहीं धारण किया है, वो नहीं ये जप कर सकती। तो ये ठीक है कि मैंने गलत सुना है? मैंने जैसा सुना है अभी तक या जैसा जाना है शास्त्र से, वो ये जाना है कि वैदिक वेदों में ये आदेश दिया गया है, ये बात कही गई है वेदों में, ओम से शुरू होने वाले जो भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप जो है वो केवल ब्राह्मणों के लिए बताया गया। ब्राह्मणिकल या ब्राह्मण कोई स्त्री भी उस स्टेज तक आ सकती है, नियमों का दृढ़ता से पालन करके। जैसे हमारी संस्था में कई माताएं हैं जो ब्राह्मण दीक्षित हैं। पहली हरि नाम दीक्षा होती है, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है, और तीसरी होती है संन्यास दीक्षा, लेकिन वो केवल पुरुषों के लिए होती है, और वो भी पुरुषों के लिए, उनके लिए जो प्रचार करना चाहते हो, अन्यथा माताओं में संन्यास शास्त्र में नहीं है ऐसा कुछ। तो ओम से शुरू होने वाले मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का ब्राह्मण के लिए कहा गया है। और जब तक हम ब्राह्मण की स्टेज तक, जब तक प्रमाणिक गुरु से दीक्षित नहीं हुए, ब्राह्मण दीक्षित नहीं हुए, तब तक कलयुग में, जैसा शिला व्यासदेव जी ने कहा, कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सारे शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, चाहे क्षत्रिय घर में, चाहे वैश्य में, चाहे किसी भी, सभी शुद्ध। लेकिन वो दीक्षा के द्वारा